हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस के अंदर बायो। एक न्यू सीरीज है, थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊंगी और छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे एंड सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी। राइट, तो सबसे पहले आज का वीडियो जो हमारा है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। ऐसा तो नहीं होगा कि डेली वीडियोस आएंगी, एक वीक में 4 या 5 वीडियोस आएंगी, है ना। तो आपका बहुत टाइम नहीं जाएगा, लेकिन विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स आपके नोट्स बायो के बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बायो पढ़ रहे हैं, हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वही बायोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किन 2 वर्ड से मिलकर ये टर्म बनी है। तो बायस प्लस लोगोस, इन 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर ये टर्म बनी है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपल सी बात बोल लो, स्टडी ऑफ लाइफ, जो जीवित लोग हैं उनके बारे में स्टडी करना इज नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये तो हमने सिंपल सा समझा। अब थोड़ी सी डेफिनेशन की फॉर्म में देखिए। सो द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, उनके ऊपर स्टडी करने की साइंस को कहा जाता है बायोलॉजी, ठीक है ना। नाउ ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं 2 तरह के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके बारे में भी हम जानेंगे, बट इससे प्रीवियस लाइन एक बार देख लेते हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर समहाउ। ऑब्वियसली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है ही। हमने ये चीज समझ लिया कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, फ्रेश एयर के लिए हम उन पे डिपेंडेंट है, वैसे ही वो भी बहुत सारी चीजों के लिए हम पे डिपेंडेंट है ना। वो चीज अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतना समझ लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है ही, ठीक है। चलिए, अब एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ये बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो अब इस कंफ्यूजन को आपके दूर करते हैं। हमने कहा कि बायोलॉजी होती क्या है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उस साइंस को हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2 तरह के होते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन प्लांट्स एंड एज इन एनिमल्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, उसे हम कहते हैं बॉटनी, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ, थोड़ा सा रुकिए, कि जैसे हम बायो पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम इसमें नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन हो गया, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यही सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, सब कुछ जरूरी है, लेकिन हम उतना ही फोकस जितना ह्यूमन बॉडी पे देंगे, डिजीज वगैरह पढ़ेंगे, उतना ही फोकस प्लांट्स के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि बॉटनी से भी क्वेश्चंस आते हैं। बॉटनी ऐसा नहीं बहुत डिटेल में, नहीं भी ऐसी नहीं करनी, नीट वो सब नहीं करना, बिल्कुल जनरल सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम प्लांट्स के बारे में भी बायो के अंडर पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में भी। नॉर्मली अगर आप बुक्स देखेंगे आपको वहां पे ह्यूमंस के बारे में ज्यादा दिया होता है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ नहीं होगी। नाउ हम बात कर रहे थे दैट स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। प्लांट्स की जब स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं, एनिमल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बायोलॉजी। इतना समझ आ गया, कोई टफ चीज नहीं है। बॉटनी, प्लांट्स, जूलॉजी, एनिमल्स, बायोलॉजी दोनों को ऐड करके। चलिए, अब ये जो टर्म है बायोलॉजी, ये कॉइन की गई है बाय लेमेरिक एंड ट्रीवाइलिनस, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन भाई देख लीजिएगा, 1802 में एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, तो वैसे करके आपने याद करना है एल&टी, ठीक है ना, लेमेरिक एंड ट्रीवाइलिनस। चलिए, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा बायोलॉजी की और भी अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ साइंस, ये सब कुछ, ठीक है। नाउ बायो क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशन, ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ कैसे हुआ, फिर वो इवोल्यूशन में यही आता है, जन्म कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुई, उसको आसपास कैसा एनवायरनमेंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ये सारी चीजें हम बायो के अंडर पढ़ते हैं। नाउ पहले ऐसे साइंटिस्ट, ठीक है ना, ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार सोचा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में भी तो लाइफ है, इस कंसेप्ट को लेकर आए कि नहीं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके बीच में लाइफ है ना, तो वो थे एरिस्टोटल, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि फादर जो है सबके वो हम पढ़ेंगे, तो यस वो वाला पार्ट हमारा आ गया है। साथ में कुछ और भी हम पढ़ेंगे, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, तो बस आप सुनते रहें, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। देखिए अभी
फायदा ये है कि सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप साथ में नोट्स बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जैसे कि मैंने बताया 7 दिनों में 4 या 5 वीडियोस आएंगी, तो बहुत स्ट्रेसफुल आपको नहीं रहेगा, है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप जब मर्जी देखें, बट नोट्स बनाएं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं, फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। ये सब एक ही पर्सन है, जो कि है एरिस्टोटल। इनकी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, उनका इवोल्यूशन, उनके ग्रोथ, उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उनके टाइप्स, उनकी स्पीसीज, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गए एरिस्टोटल। अब इसके बाद आते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर किसी क्या कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये थे पहले जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी प्लांट्स के ऊपर इस टाइम पीरियड में। अब एडीबीसी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एडीबीसी मैंने पढ़ा दिया है, नहीं आपको पता तो यूट्यूब पे जाएं, एडीबीसी एन एस्पिरेंट करके सर्च करें, वहां पे आपको आ जाएगी वीडियो और आप देख सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं, आई थिंक 4-5 मिनट की वीडियो है, ठीक है। अब प्लांट्स के ऊपर सबसे पहले रिसर्च किसने की, थियोफ्रेस्टस ने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनकी भी एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 प्लांट्स, उनके एज, उनकी साइज, उनकी वैरायटी, स्पीसीज, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई कैसे याद करें, तो देखिए 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है। देखिए हमने क्या पढ़ा, बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी। तो जूलॉजी, बायोलॉजी, साइंस, सबके जो है फादर एक ही हैं, एरिस्टोटल। सिर्फ बॉटनी है जो प्लांट्स वाला है ना, ये सेक्शन अलग है, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं जनरल साइंस, इसमें हम बायो पढ़ते हैं, तो प्लांट्स वाला हम पढ़ते नहीं, बुक्स में दिया ही नहीं होता, दिया होता तो 4-5 पेजेस का टॉपिक दिया होता है, वो हम पढ़ते ही नहीं। कोचिंग वाले भी मैंने देखा है वो नहीं पढ़ाते इसके बारे में ना। बॉटनी बिल्कुल अलग है, प्लांट्स की स्टडी अलग है जो हम करते ही नहीं है, तो वही जो चीज अलग है उसके फादर भी अलग हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस है, ठीक है ना। कुछ इसमें है भी नहीं, वहां पे टिक मार्क करना है, या तो आपको करना नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये टर्म हम जान लेते हैं, ठीक है। सो द डाइवर्सिटी और द नंबर और टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। अब कोई भी एक एनिमल ले लो, जैसे चीता ले लो आप, तो उसके भी कितनी डाइवर्सिटी है, कितने नंबर ऑफ चीता हैं इंडिया में, कितने हैं वर्ल्ड में, कितने हैं अफ्रीका में, ये चीज हो गई। उसके बाद में हो गई कि चीता की स्पीसीज भी तो होंगी, कोई ब्लैक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। ब्लैक तो मैंने वैसे ही कह दिया, जैसे ब्लैक आई टाइगर हम बोलते हैं, रेड आई टाइगर हम बोलते हैं, वैसे चीता की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो ये सारी आगे, ये सब जो हमने पढ़ा चीता के बारे में कि एशिया में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, वर्ल्ड में कितने हैं, कितनी वैरायटी, ये सारी हो गई बायोडाइवर्सिटी ऑफ चीता, ठीक है ना। तो ये बस छोटी मोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं लगता आज की डेट में कैसा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो आपको अपनी फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है जी। अब आज का जो हमारा टॉपिक था ये तो हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा, ये जो जीएस हैंड रिटन नोट्स है, कौन कौन सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिलेंगे, तो जनरल साइंस अभी कंप्लीट नहीं है। जनरल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इनके साथ आपने साथ में नोट्स नहीं बनाए हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग वीडियोस देख देख के नोट्स बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू हैं या फिर टाइम नहीं है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करें, ऑब्वियसली कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना जब जिसमें नोट्स मेकिंग पॉसिबल नहीं होती, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।